बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू द चैनल महर गुड लाइफ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत कुछ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम गए थे पाकिस्तानी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की जो शॉप है ना वाकरा सूक में, वहाँ पे। और आजकल इतने मज़े मज़े की सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आई हुई हैं और अल्लाह ताला की इतनी प्यारी प्यारी और कलरफुल सी नेमतें जो है ना, ये इनको देख के आँखों को भी बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट में भी ये बहुत ही अच्छी होती हैं। तो आजकल हम एवरी वीक ही यहाँ पे जा रहे हैं और जाके जो है ना अपनी मर्ज़ी की और अपनी पसंद की सब्जियाँ और फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ना इस शॉप में एवरी वीक शिपमेंट इनकी आती है, बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये लोग देते हैं। पहले मैं इतना मिस करती थी ना जब यहाँ पे इस तरह की शॉप्स नहीं हुआ करती थी और ये चीज़ें नहीं मिलती थी, कि मैं जो हूँ ना कहीं से पाकिस्तानी फ्रूट्स मुझे मिल जाएँ या वेजिटेबल्स मिल जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये शॉप मिली है ना हमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून हो गया है। अब हम भी हर सीज़न के फ्रूट्स खा लेते हैं और हर तरह की जो है ना वो हमें चीज़ मिल जाती है यहाँ पे कतर में भी। आप लोगों में से भी अगर कोई मिस करता है इन चीज़ों को, तो वो लाज़मी जाके इनको विज़िट करें और जो है ना सीज़न की जो फ्रेश चीज़ें होती हैं ना वो जाके ले लें। और अभी जो है ना सीज़न के हिसाब से जो है साग भी आया हुआ है और सब कुछ वहाँ पे मौजूद है, आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। तो मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं घर में मैं आके आपको ये सारा कुछ शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ। और मैंने जो है ना अपने घर में एक दुकान सी खोल ली है सब्ज़ी की, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ना बहुत अच्छी लगती हैं इस तरह की सब्ज़ियाँ, जो फ्रेश मटर हैं और ये मूली है और साथ में जो ना छोटे वाले जो टिंडे होते हैं वो हैं, और ये जो है ना अभी मैं वॉश कर रही हूँ, इनको कहते हैं सिंघाड़े। और आते साथ ही मैंने इनको जो है ना बस वॉश कर लिया था और उसको बॉईल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे ये इतने ज़्यादा पसंद हैं और मैं पाकिस्तान में भी ये खाती होती थी। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये दिखते नहीं थे, इस तरह से अवेलेबल नहीं होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। तो बस मैंने क्या किया था कि इसके अंदर थोड़ा-सा नमक डाल के तो उसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था और ये बहुत ही जल्दी गल जाते हैं, इसको इतना टाइम नहीं लगता पकने में। तो यहाँ पे मैं अफ़रा के लगा रही थी ऑयल, और ये वाला जो ऑयल है ना ये बहुत अच्छा होता है, बहुत ही लाइट होता है, इसमें जो है ना इतनी कोई फ्रेगरेंस वगैरह भी नहीं होती। तो बच्चे जो है ना ये आराम से लगवा लेते हैं और से शाइनिंग बहुत अच्छी आती है बालों में। तो ये रात का ही टाइम था, ये ऑयलिंग करा के मैंने बच्चों को जो है वो सुला दिया था। तो ये था मॉर्निंग का टाइम और बच्चे जो है वो रेडी हो रहे थे स्कूल के लिए, तब तक जो है मैं इनका लंच बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों का लंच और मेरी तरफ से पूरी ये कोशिश होती है कि मैं बच्चों को हेल्दी लंच दूँ। साथ ही उनको मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी देती हूँ जो उनकी पसंद की होती हैं, अदरवाइज़ बच्चों के लिए ना कोई अट्रैक्शन नहीं होती लंच में। वो बस ये समझते हैं कि मामा ने अपनी मर्ज़ी की ही चीज़ें डाल दी हैं और हमारी पसंद का ख़्याल नहीं रखा। इसकी वजह से मैं उनकी भी कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या कुछ जो है वो उनको लंच में दिया था। इस तरह के जो पोर्शन वाले लंच बॉक्सेस होते हैं ना वो काफ़ी प्रैक्टिकल रहते हैं, क्योंकि हम वैरायटी ऑफ चीज़ें दे सकते हैं बच्चों को, तो बच्चे जो है ना वो आराम से खा भी लेते हैं। अच्छा, अब जो है ना मैं बनाने लगी हूँ हस्बैंड के लिए लंच ऑफ़िस के लिए। तो मैं यहाँ पे बना रही थी चीज़ का क्रोसान, और उसके लिए मैंने क्या किया था कि लेटस, चीज़ और टमाटो जो है वो डाल दिए थे। आप ऑलिव्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सॉस पसंद हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके लंच वगैरह प्रिपेयर हो गए थे और अभी जो है ना वो बच्चे खा रहे हैं नाश्ता अपना। और नाश्ते में बच्चे अक्सर ही जो है ना वो फ्रूट्स खा रहे होते हैं या फिर ब्रेड और चाय खा लेते हैं। लाइट सा ही नाश्ता करते हैं, वो हैवी नहीं करते। और बस अब वेट करेंगे अपनी बस का, और बस आ जाती है तो फिर बच्चे चले जाते हैं स्कूल। अब ये था दोपहर का टाइम और मैं आ चुकी हूँ किचन में। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ ग्रॉसरी का जो व्लॉग शेयर किया था ना, ये वही वाली ग्रॉसरी है। तो मैं क्या करती हूँ कि घर आके ना जो फ्रिज वाले फ्रूट्स होते हैं उनको वॉश करके इस तरह से कंटेनर में, डब्बे में डाल के रख देती हूँ, और बाकी जो शेल्फ़ पे रखने वाले फ्रूट्स होते हैं ना मैं उनको अलग कर देती हूँ। तो धोने से ये फ़ायदा होता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो आराम से फ्रिज को खोलते हैं और उसको जो है वो खा लेते हैं, क्योंकि फिर उनको वॉश नहीं करना पड़ता। अदरवाइज़ जो है ना समटाइम ऐसा होता है बच्चे बेध्यानी में जो है ना वो ऐसे ही खा लेते हैं डायरेक्ट, जो कि धुला हुआ नहीं होता और वो बहुत ही हार्मफुल है। तो हम जो है ना ऐसा कर लेना अगर, तो ये बहुत अच्छा रहता है कि हम उसको वॉश करके ही फ्रिज में एक दफ़ा रख लें। तो बस यहाँ पे मैंने फ्रिज के फ्रूट्स रख दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरा जो फ्रिज है ना वो बहुत अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है माशाल्लाह से। तो इसमें ना काफ़ी एडजस्टमेंट मेरी चीज़ों की हो जाती है, क्योंकि जो कंपार्टमेंट्स हैं इसके सारे अलग-अलग हैं। तो मैं जो हूँ ना एडजस्ट करके ही रखती हूँ, वेजिटेबल्स को एक जगह रखती हूँ और इसके अलावा जो है ना वो फ्रूट्स को मैं अलग करके रखती हूँ। तो ये जो बड़ा सा एक बॉक्स है ना, इसके अंदर मेरी सारी वेजिटेबल्स आ जाती हैं।
और बाकी के भी जो इसके पोर्शंस हैं ना, उसके अंदर काफ़ी सारी सब्जियों की एडजस्टमेंट हो जाती है, जैसे कि टमाटोज़ और क्यूकम्बर अलग-अलग हमें रखने होते हैं, तो वो बस फिर इस तरह से ना मिल भी जाते हैं। अच्छा, ये देखें यहाँ पे ना मैंने अभी बच्चों की चीज़ें लगाना शुरू की हैं और ये सारा स्नैकिंग का सामान है हमारा, जिसमें मेरे हाथ में जो आपको नज़र आ रहा होगा ये जेलीज़ हैं, जो कि मैं खाती हूँ शौक़ से। तो बस एवरी वीक हम लेकर आ जाते हैं अपने वीक का पूरा सामान और फिर वो पूरा हफ़्ता चलता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जिफ़ के रिव्यूज़। और ये जो है ना न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है इनका जिफ़ का। पहले जो है ना वो डिश वॉश में नहीं आता था जिफ़, सिर्फ जो है वो जैसे क्लीनिंग होती है या फिर स्टोव की क्लीनिंग हो गई या बाथरूम से रिलेटेड इनके जो प्रोडक्ट्स होते थे वो होते थे। लेकिन अब जो है ना इन्होंने ये वाला जब से लॉन्च किया है ना प्रोडक्ट अपना, तो मैं पहले यूज़ करती थी फेरी, तो वो मैंने छोड़ दिया है। अब उसके बजाय मैं जो है ना जिफ़ लेकर आती हूँ। अभी कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पे ये नहीं भी मिलता, तो फिर मैं मजबूरी में जो है ना फेरी लेकर आ गई थी। तो उसके बाद जब मुझे ये दोबारा नज़र आया ना किसी मार्केट में, तो मैंने ये 2 ले लिए थे। तो सारा जो सामान है वो मैं लगा लेती हूँ और उसके बाद जो है ना ये इस तरह की जो एक्सोटिक टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं ना, इनको मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जल्द अज़ दे के इसको ख़त्म करवा दूँ, क्योंकि ना फिर इनको रखने का फ़ायदा नहीं होता, ये बहुत जल्दी जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेरीज़ धो ली थी और साथ ही जो है ना मैंने ड्रैगन फ्रूट भी कट कर लिया था, जिसमें से एक जो है ना हमारा निकला था इस बार पर्पल माशाल्लाह से, और इसका कलर इतना प्यारा है ना, बहुत ही वाइब्रेंट कलर है और आँखों को ये बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों को मैं ये फिर दे देती हूँ कि आप जल्दी से फ़िनिश कर लो। अच्छा जी, यहाँ पे बन रहा था सूप और हस्बैंड बना रहे थे ये सूप, मैकरोनी चिकन सूप बनाते हैं वो, और बहुत ही मज़ेदार बनाते हैं। जैसा कि मौसम जो है वो चेंज की तरफ जा रहा है, विंटर्स आने वाले हैं, तो जब ये वाला मौसम आता है ना तो सभी बीमार पड़ते हैं, गले ख़राब हो जाते हैं और फ्लू वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए ना ये सूप बहुत ही बेस्ट है। अगर आप लोगों में से किसी की कंसर्न हुई तो इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल जो है ना हम अपना सूप एंजॉय कर रहे हैं खाने से पहले, अभी हमने जो है ना डिनर नहीं किया। हस्बैंड ने कहा था कि आप लोग जो है ना अभी ये पहले सूप पी लो, और अब्दुर्रहमान की हो रही थी क्लास ऑनलाइन और हम साथ-साथ पी रहे थे सूप। इसके बाद जो है वो कारी साहब आते हैं इशा के बाद बच्चों के, यानी कि जमात के बाद, और उसके बाद हम करते हैं अपना डिनर। तो यहाँ पे जो है ना अभी मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, ये है शामी कबाब, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पेशल इसलिए क्योंकि ये जो कबाब है ना, ये मेरा भाई आया था पाकिस्तान से, तो अम्मी के हाथ के बने हुए मसाले के हैं और साथ में थी दाल, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब थे, बहुत ही क्रिस्पी थे और बहुत ही बैलेंस्ड मसालों के साथ बने हुए थे। और अम्मी के हाथों के जो कबाब हैं ये काफ़ी अरसे के बाद खाने को मिले। और साथ में आपको ये जो नज़र आ रहे होंगे ना चपली कबाब, ये हमने मंगाए थे कराची ग्रिल से, तो बस वो हमारे लेफ़्ट ओवर थे, तो हमने सोचा कि इसके साथ हम ये मिला के खा लेते हैं। 4 कबाब मैंने बना लिए थे, बाकी का जो मसाला था ना उनको भी मैंने कबाब की शक्ल दे के, तो इसको जो है वो अच्छे से क्लिंग रैप करके और अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। फिर ये है कि इसके हम जो है ना बर्गर्स वगैरह बना के खा सकते हैं, और इसके अलावा भी हम इसको फ्राई करके किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चावलों वगैरह के साथ। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं और बड़ों को भी। तो खाना खाने के बाद यहाँ पे हम खा रहे थे मीठा, मीठे में हम खा रहे थे केक, जो कि हम ग्रॉसरी में ही लेकर आए थे, और ये 10 रियाल्स के ना बहुत अच्छी डील में हमें मिले। 6 जो है ना पीस थे इसमें, छोटे-छोटे से साइज़ के, और वो भी ब्लैक फ़ॉरेस्ट के। ब्लैक फ़ॉरेस्ट जो है ना वो मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ। तो हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे अपना केक, और जो है ना बिल्कुल फ्रेश मिलते हैं लूलू से। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिनर हमारा हो गया था, और जल्दी डिनर करने का यही फ़ायदा होता है कि आपके पास टाइम जो है ना वो काफ़ी सेफ़ हो जाता है, बच जाता है। तो उसमें ये है कि आप छोटे-मोटे काम अपने कर सकते हैं बाद में भी। तो ये जो आपके साथ मैंने कार्ड शेयर की थी ना, जो पाकिस्तान से आई थी हमें गिफ्ट, और मैंने आपसे कहा था कि आप बताइएगा कि मैं इसको कैसे यूज़ कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि इस तरह से यूज़ करना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्यूट लग रहा था। बच्चों की चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं, तो बच्चे भी शौक से उठा के इसको खाते हैं। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की शेयरिंग। मैं व्लॉग करती हूँ एंड। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह।